हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में जो अपनी सीरीज चल रही है उसका 5 जुलाई को जो सेकंड पेपर हुआ था वो अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि डी जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहा है और अपने किसी डेस्टिनेशन पे उसे जाने के लिए 45 मिनट का समय लगता है। ये इसका स्पीड है और ये इसका टाइम है, तो स्पीड इंटू टाइम करके हम यहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कुछ अर्जेंसी के कारण उसे 30 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। तो टाइम हमें दिया है, स्पीड हमें पूछी, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमें पहले यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है? डिस्टेंस। तो स्पीड है 60 इंटू टाइम है 45 मिनट। इसको बदल देंगे घंटे में तो 60 से 60 कटेगा, दूरी आ जाएगी 45 किलोमीटर। अब यही दूरी इसको कवर करनी है कितनी देर में? 30 मिनट में। मिनट को बदलेंगे किसमें? घंटे में, तो 60 का भाग देंगे तो 30 दूनी 60 और दो हमारा ऊपर आ जाएगा 45 गुना 2 90। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए तीन हमें कंपनियां दी हैं एबीसी, और उनका जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पे करोड़ में दिया गया है। कह रहा दिए कि कितने वर्षों में कंपनी जो सी है, ठीक है, सी है लास्ट वाली, ये जो ग्रे वाली हमें दिखाई दे रही है, इसका जो एक्सपोर्ट है दिए के वर्षों में औसत जो कह रहा है कि एनुअली जो एक्सपोर्ट है उससे कम था। तो यहाँ से देखिए पहले इसका हम एवरेज निकाल लेते हैं और उससे कम देखना है कितने सालों में है। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं। लास्ट वाला एक कॉलम है 8 6 14 और 8 22, 7 2 9 9 6 15 15 6 21 21 5 26 26 4 30 3 और ये 5 3 8। डिवाइड बाय कर देंगे 5 से, तो ये हो गया 16 पंजों 80 और फिर 2 होगा नहीं तो 16.4। तो इससे जो कम है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये दो में तो ज्यादा है, बाकी तीन में क्या है? कम है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे कह रहा है 1/m/1/n/1/o इक्वल टू 3:4:5 दिया, m/n/o हमें पूछा है। देखिए जब भी इस टाइप का आ जाए, जैसे आपने ये तो देखा होगा कि इस तरह आपको दे रखा है कि 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z, और हमें पूछे कि x/y/z क्या होगा, तो हमें x का निकालना तो इसके कोफिशिएंट, y का निकालना तो ये कोफिशिएंट, z का निकालना तो ये कोफिशिएंट, मल्टीप्लाई करके रेशियो हम ले लेते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे हमें करना है। यदि आपको m का निकालना है, इनवर्स में इधर का m का निकालना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुना 4 20। n का निकालना है तो इन दोनों को गुना कर दो, 5 गुना 3 15, और o के लिए इनको गुना कर दो तो कितना आ जाएगा? 12। तो ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से आपको दे रखा है कि 1/m इक्वल टू, सॉरी, इज टू 1/n। इसका रेशियो का मतलब क्या होता है कि हमें फ्रैक्शन में दिया है, डिवाइड करेंगे तो n ऊपर आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं n/m, और इक्वल टू में क्या है? 3:4 है। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 4n इक्वल टू 3m हो जाएगा। तो m और n का रेशियो क्या आ जाता है? यहाँ से 4:3। इस टाइप से भी आप देख सकते हैं और डायरेक्ट आप इस टाइप से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यहाँ पे देखिए अपने को पाई चार्ट दिया है, क्या द डिफरेंस बिटवीन द मार्क ऑब्टेन इन इंग्लिश प्लस मैथ्स। तो इंग्लिश की यदि हम बात करें, मैथ्स की बात करें तो 90 डिग्री है, और इंग्लिश की बात करें तो 70। तो इन दोनों का जो सम होगा वो हो जाएगा 160 डिग्री। एंड कंप्यूटर साइंस प्लस साइंस, तो कंप्यूटर साइंस ये ग्रे वाला 80 और साइंस ये वाला 80, तो 160। ये भी 160 डिग्री आ रहा है, ये भी 160 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे कह पी और क्यू को सेम जो प्रिंसिपल है सम है, 7 और 8 ईयर के लिए 8.6% एनुअली रेट से दिया जाता है। तो उनका जो कह रहा है कि जो एसआई जो आया, ब्याज जो आया, उसका जो डिफरेंस 172 है, तो हम पे प्रिंसिपल पूछा है। तो आपको बता रखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंस ले लेते हैं कंबाइंड रेट का। ठीक है, तो एक की कंबाइंड रेट क्या होगी? 7 गुना 8.6, और एक की क्या होगी? 8 गुना 8.6 होगी। भाई कंबाइंड रेट ये तो होंगी, एक कितनी होगी और दूसरी की होगी ये। तो डिफरेंस कितने का आएगा? 8.6 का ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम में डिफरेंस कितने का है? एक का है, तो डायरेक्ट आप ले सकते हैं। तो प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल क्या होगा? एसआई 172 इंटू 100 अपॉन रेट 8.6। और ये मैंने आपको ऐसे पढ़ाते टाइम बताया था कि ऊपर यदि एसआई का डिफरेंस दे तो आपको नीचे किसी न किसी का डिफरेंस देगा, टाइम का या रेट का, जो भी पूछ रहा है उसका दूसरे का। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है? 1 ले लेंगे, 2 होता है तो 2 ले लेते हैं, बस पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक 0 आ जाएगा, और 86 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है, तो ये 2000 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह 10 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है, 12 सेंटीमीटर की एक अपने को कोड दी है, और इसकी डिस्टेंस पूछी है अपने को। तो ये यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर की एक कोड है, और इसकी सेंटर से डिस्टेंस पूछी है, तो ये कितना इसको बाइसेक्ट करेगा? 6 है। और ये इसकी रेडियस कितनी? 10, कर्ण 10, आधा 6, तो लंब कितना होता है? 8 होता है।
ट्रिपलेट है ये तो, है ना। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी है, वो अपने को कह रहा है ये बेकरी है XYZ W, और ये एक मंथ दी गई है, 5 अलग अलग मंथ में जो ये पिज्जा बना रहे हैं उनका यहाँ पे नंबर दिया गया है। कह रहे हैं नवंबर में बेकरी वाई और जेड दोबारा मिलकर, वाई और जेड नवंबर में, तो 104 प्लस 106 करेंगे तो ये आ गया कितना, 210 कुल संख्या। और उसी महीने में नवंबर में एक्स और डब्ल्यू द्वारा, तो एक्स और डब्ल्यू की ये है 225, और इनका जो टोटल है, इनका रेशियो पूछा है, तो 5 से कैंसिल आउट कर देंगे 42, 5 से हो जाएगा 45, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है राजू जो है वो अपनी इनकम का 80% स्पेंड करता है। देखिए 80% यदि वो खर्च कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, तो सेविंग कितनी हो जाएगी, एक्सपेंडिचर उसका 80% है तो सेविंग कितनी है, 20%। रेशियो की बात करें तो 1:4। यदि उसकी इनकम की यदि हम बात करें कि इनकम 4 वो खर्च कर रहा है, यूनिट 1 बचा रहा है, तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी, 5। ठीक है। अब वो कह रहा है उसकी इनकम 20% बढ़ गई, तो हर यूनिट 20 बढ़ेगी तो टोटल उसकी इनकम कितनी बढ़ जाएगी, 100% बढ़ जाएगी। उसका खर्च जो एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा, तो खर्च इसमें से कितना था, 4, और एक यूनिट 10% बढ़ेगी तो 4 कितनी बढ़ेगी, 40%, तो ये बढ़ गया। ठीक है। अब सेविंग कितनी है, 1 है, तो टोटल 100 बढ़ना चाहिए, तो 40 खर्चे पे बढ़ गया, तो बाकी 60 किस पे बचेगा, सेविंग पे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 60% की। यहाँ पे मान लीजिए 2 यूनिट होता, 2 से डिवाइड करते हैं तो फिर 30 आ जाता। ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 अंकों की संख्या है, 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका योग और उसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या 77। 2 अंकों की संख्या, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। एक 2 अंकों की संख्या और उसके अंक बदलने पे जो संख्या है, उन दोनों का सम की बात कर रहा है। ठीक है। जैसे संख्या बोले तो अपने पास होती है 10x प्लस वाई, और इंटरचेंज कर देंगे तो हो जाएगी 10y प्लस एक्स। इनका जो सम है वो आ रहा है 77। इन अंकों का डिफरेंस 1 है, तो अंक बोले तो x और y, इनका डिफरेंस 1 है, तो संख्या पूछिए। देखिए एक तरीका तो ये कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से पुट कर दो। जैसे 67 है, इसका अपन अंक चेंज करेंगे 76, क्या सम 77 आ रहा है, नहीं। 45 54 नहीं आएगा, 42 24 इनका भी नहीं आ रहा। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है। ये तो हो गया ऑप्शन से। बेसिक से करना तो इस टाइप से चलेंगे। यहाँ से अपना आ जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 77, तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 7, 11 कॉमन आ जाएगा, 7 बार कटेगा। और अंकों का डिफरेंस बोले तो x माइनस वाई कितना आ गया, 1। यहाँ से अपन x और y फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x कितना आ जाएगा, 7 और 1 8, तो 4 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा, 3। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस टाइप से अपन बेसिक से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि एक शॉपकीपर है, अपने गुड्स पे कॉस्ट प्राइस से ज्यादा 32% वो मार्क करता है, और मार्क प्राइस पे 21% का डिस्काउंट दे रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज हम इसको 100 मान के कर सकते हैं, और इसको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करके भी कर सकते हैं। जैसे कॉस्ट प्राइस 100 होगा तो मार्क प्राइस 132 हो जाएगा, और 132 पे 21 का डिस्काउंट अपन माइनस कर देंगे तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 100 से कंपेयर कर लेंगे तो अपने पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है। दूसरा, इसको यदि फ्रैक्शन में चेंज करें, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 4 से कटेगा या 8 बार, 4 से कटेगा 32 बार। ठीक है। कॉस्ट प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस यदि हमारे पास 25 है, तो इसका मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 8 ज्यादा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। अब सेलिंग प्राइस की बात करें, 21% का डिस्काउंट दे रहा है, 21% अपॉन 100। ठीक है। तो डिस्काउंट किस पे देगा, मार्क प्राइस पे। यदि मार्क प्राइस 100 है और इस पे 21 का डिस्काउंट यदि वो देता है, तो कितने में सेल करेगा, 79। ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से मतलब है, तो इसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये आ गया कितना, 2500, ये आ गई कॉस्ट। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है 33 क्या होता है, 11 × 3 होता है, तो 3 से गुणा करेंगे। ये मान लीजिए 80 होता तो 80 गुना 3 करते तो 240 होता। ठीक है। और उसमें से 3 कम कर देंगे तो ये आ जाएगा 237, और 11 से मल्टीप्लाई करना है तो इनको प्लस करते जाएंगे, 2607। तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 107 का, किस पे, 2500 पे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 से 20 25 से काट दे, कितने बार, 4 बार, 100.70, तो 25 दूनी 50, तो 4.28, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक ट्राइंगल है जिसकी हाइट फाइंड आउट करनी है, बेस जो है वो हाइट का 2/3 है, हाइट का 2/3 किससे कंपेयर कर रहा है, हाइट से। तो हाइट यदि 3 होगी, ठीक है, हाइट यदि उसकी 3x होगी, तो उसका बेस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। एरिया दिया तो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस 2x और इंटू हाइट 3x इक्वल टू 363। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 से कैंसिल हो जाएगा,
121, एक्स स्क्वायर 121, तो एक्स कितना आ जाएगा 11। हमें पूछा इसकी हाइट, तो 11 × 3 33, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 9 सेंटीमीटर रेडियस का एक कह रहा है तांबा जो कॉपर उसका ठोस गोला है नहीं स्फीयर है, और 4 mm के रेडियस में एक तार यानी सिलेंडर के रूप में ढाला जा रहा है, तो दोनों एक शेप से दूसरी शेप बनाएंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा। स्फीयर की बात करें, इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो 9 × 9 × 9, ठीक है, इक्वल टू, इससे एक बना रहे हैं सिलेंडर, तो πr², 4 × 4 और इसकी हाइट यानी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये हमारा किस में सेंटीमीटर में, और ये हमारा किस में mm में। इसको यदि हम mm को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। पाई से पाई हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से 3 टाइम, 4 से 4, और 2 से 2 टाइम होगा, 2 से 5 और 2 से 5, ठीक है। 5 × 5 25 इधर आ जाएगा, तो इसकी लेंथ या हाइट की अपन बात करें, ये आगे 25 × ये 3 की पावर होगी 5, यानी 243। ये जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है सेंटीमीटर में, आंसर दिया है किसमें, मीटर में, तो 100 का इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25 × 3 75, 7, 25 × 4 100, 7 107, 10, 25 दूनी 50 और 60, और 2 पे पॉइंट, तो ये आ जाएगा 60.75 मीटर। यहाँ पे कह रहा है दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, मतलब दोनों का सेंटर क्या है, एक एक, यानी एक दूसरे के अंदर है, ये इनका सेंटर है। रेडियस 35 और 21 है, बाहर वाले के 35, अंदर वाले के 21। तो कह रहा है कि जो लार्ज सर्कल है इसके जो कोड है वो छोटे वाले को टच कर रही है, यानी इस टाइप से हमें एक क्या दी गई है, कोड। ये बड़े वाले की तो क्या है, कोड है, और छोटे वाले पे क्या कर रही है, टच कर रही है, ठीक है। तो इस कोड की लेंथ पूछिए, देखिए इसको यहाँ पे टच कर यहाँ मिला दें, तो ये छोटे वाले की क्या है, हमारे पास रेडियस है, ओ इसका सेंटर मान लेते हैं, ये रेडियस कितनी है, 21, तो ये इस कोड को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। इधर यदि इसको इस पॉइंट से मिला दूं तो ये बड़े वाले की रेडियस कितनी, 35, और यहाँ पे 90 डिग्री। कर्ण अपने पास कितना है, 35 है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, 7 × 5, और ये हमारे पास लंब कितना है, 7 × 3। तो कर्ण 5 है, आधा लंब 3 है, तो आधार कितना होगा, 4, और इसको 7 से गुना कर देंगे तो 7 × 4 = 28, और 28 ये, तो 28 और 28 आंसर कितना आ जाएगा, 56। इस टाइप से आप ब्रेक करेंगे ट्रिपलेट में तो इजीली आपका हो जाएगा। यहाँ पे करें, सोभिता एक पेंटिंग को 20 आवर्स में कंप्लीट कर रही है, सरोज उसको 15 आवर्स में कंप्लीट कर रही है। दोनों यदि साथ में मिलकर करें टुगेदर भी, तो पेंटिंग कितने टाइम में होगी, शोभिता जो है वो 20 आवर्स में, और सरोज की यदि बात करें तो 15 आवर्स में। इनका हम एलसीएम ले लेंगे, तो देखिए 20 का डबल 40 डिवाइड नहीं हो रहा, तो ट्रिपल कर देंगे 60। ये हमारा टोटल वर्क आ गया एलसीएम कि इनको 60 पेंटिंग बनानी है। ये पूरी 20 घंटे में बना रही है, तो 1 घंटे में कितने बनाएगी, 3, और ये 1 घंटे में कितनी, 4, दोनों एक साथ करेंगे तो 1 घंटे में 3 और 4 7 बनाएंगे। तो 60 बनाने में कितना टाइम लगेगा, 7 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 8 और 4/7, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें कह रहा है साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू साइन एक्स साइन वाई माइनस कॉस एक्स कॉस, साइन एक्स, ये उल्टा कर दिया, साइन एक्स कोस वाई आएगा यहाँ पे, माइनस कोस एक्स साइन वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है साइन एक्स माइनस वाई का, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। हमें इसका मान निकालना है, तो ऑलरेडी आपको फॉर्मूला याद होता है, नहीं होता तो आपको दिया गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एलसीएम यदि हम ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये एलसीएम हमारे पास आ जाएगा कोस ए कॉस बी, तो कॉस बी ऑलरेडी आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, कोस सी। अब कोस से कोस बी तो कट जाएगा, कोस सी इधर आके से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, क्या मल्टीप्लाई होगा, कोस सी। और इसका यदि फॉर्मूला अपन पुट कर दे तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कोस ए साइन बी, प्लस कोस बी कोस सी कटेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोस ए, और इसका फॉर्मूला पुट कर दे तो ये हो जाएगा अपने पास साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए कोस सी को इधर इंटू करेंगे तो ये कोस सी साइन ए कोस बी होगा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का कोस सी साइन बी, इधर देखें कोस ए और कोस सी आ रहा है, और इसमें आ रहा है कोस, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस ए कोस बी साइन सी माइनस का, ठीक है, कोस ए कोस बी, ये वाला नहीं, यहाँ पे देखिए
ये है cos A और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos C और इंटू साइन B, और इसको जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos A cos C और इंटू साइन B माइनस का, तो ये वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए क्या बचेगा, cos C इंटू साइन A इंटू कॉस B। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, इधर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का cos A cos B और साइन C अपॉन cos A cos B और cos C। अब इन दोनों में देखिए अपने पास कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में देखिए अपने पास cos B कॉमन आ जाएगा ये बाहर, और नीचे cos B से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बचा हमारे पास, ये बचा cos C sin A, ठीक है, माइनस cos A sin C। तो ये किसका फॉर्मूला बना हमारे पास, ये बना साइन A माइनस सी, और अपॉन में आ जाएगा cos A cos C। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साइन A माइनस सी अपॉन cos A cos C। ठीक है, बस आपको फॉर्मूला पुट करना था। यहाँ पे कह रहा है एक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 28 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 40, हाइट हमें 42 दी है, तो इसका कर्व सरफेस एरिया यानी 2 पाई आर एच निकालना है। ठीक है, 2 पाई आर एच, 7 से कितने बार, 6 बार। ठीक है, तो यूनिट जो दो में से हमारा, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 छिकी 84, और 84 का डबल कर देंगे अपन तो ये आ जाएगा 168, और गुना 22 करेंगे तो 2 गुना 11। अब इसका डबल कर देते हैं अपन, 336। यहाँ पे देखिए 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 9 और 6 और 3 3696, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे करें एक नंबर है 7, फिर यहाँ पे अपने को डिजिट बताना है 7624। ये कह रहा है कि ये जो ब्लैंक यहाँ पे स्पेस है इसमें एक छोटा, सबसे छोटा नंबर लेना है, ताकि जो भी नंबर बनेगा वो 3 से डिविजिबल हो। 3 से डिविजिबल का मतलब है जो भी नंबर दे उसमें सारे डिजिट आपके 3 से कट जाने चाहिए, यानी उसका सम जो है वो 3 से कटना चाहिए। तो देखिए 6 में 3 का भाग जा रहा है, 4 और 2 6 में भाग जा रहा है, ये हो गया 7 और 7 14। यदि इसमें एक एक ऐड कर देंगे तो 15 होगा, 3 से डिविजिबल होगा, तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे करें एक नंबर है उसको पहले 44% इंक्रीज फिर 30% डिक्रीज कर दिया, तो मूल नंबर से क्या होगा, तो 100 मान के कर सकते हो, या a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100 सी। तो पहले बढ़ा रहा है तो प्लस 44, फिर कम कर रहा है तो माइनस 30, प्लस गुना माइनस माइनस 44 इंटू 30 और डिवाइड बाई 100। 44 में से 30 गई तो यहाँ पे बचे प्लस के कितने 14, और ये माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.2, ये इसमें से घटा देंगे तो हमारा आ रहा है यहाँ पे 0.8 के समथिंग। तो क्या हो रहा है, प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इंक्रीज होगा, और लगभग पूछा है आपको इंटीजर के आसपास, तो 1% क्या हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ग्राफ दिया है, ये कह रहा है द गिवन ग्राफ शो द हायर सेकेंडरी रिजल्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल फ्रॉम 19 टू 21। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर देना है यहाँ पे। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट वो पास इन ईयर 2020, तो 20 जो है वो बीच वाला आपका ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ पे पास कितने वो देखने हैं, तो यहाँ पे देखिए पास कितने हुए 70, यहाँ पे हुए 80, यहाँ पे हुए 85, और ये फेल फेल कितने हुए 5। तो पास वाले तो यही हैं तीनों डिवीजन से, तो इनको प्लस कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया 8 7 15, 150 प्लस 85, तो 235, ये तो हमारे क्या है पास। अब टोटल कितने होगी 235, तो ये है 5 फेल भी हुए, तो टोटल कितने होंगे 240, और मल्टीप्लाई बाई 100 परसेंटेज में आ जाएगा। अब आप ये देखो यदि यहाँ पे 5 और ऐड कर दें तो पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 100%, 100 से जस्ट छोटे वाला आंसर आ जाएगा। तो बाकी तो बहुत दूर है, आपका आंसर क्या आ जाएगा 98% आ। यहाँ पे देखिए सिंप्लीफाई करना है तो पहले अपन क्या करेंगे, ऑफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 3 से कितने बार कटेगा 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया 5/8, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू 8/5 अपॉन, यहाँ पे देखिए पहले अपन क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 1/2 इंटू 4/3 और इंटू 5/6 प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 और 4 और 2 6, डिवाइड बाई 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और इंटू 2 यानी 2। यहाँ पे देखिए 2 से कटेगा 4 बार, और ये 2 से 2 बार। ठीक है, ऊपर आ गया अपने पास 4/5, और नीचे अपने पास कितना आ गया 10/18, या इसको लिख सकते हैं 18/10, और प्लस का 3, 2 से 2 टाइम और 2 से 5, तो नीचे अपने पास आ जाएगा 5 गुना 5 25, ऊपर 36, 36/25 और प्लस का 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 25 गुना 3 75, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 75 और डिवाइड बाई 25।
तो ये आ गया 70 3 6 5 11 111/25। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है पी क्यू आर एक सर्कल की कॉर्ड है। ये जैसे अपने पास एक सर्कल है और पी क्यू इसके मान लीजिए कॉर्ड है। इस वर्त पे एक पॉइंट है एक्स और एक्स आर क्या है, टेंजेंट है। और पॉइंट आर जो है पीक्यू को आगे एक्सटेंड करते हैं, जैसे पीक्यू को आगे आपने बढ़ा दिया तो ये वाला अपने को पॉइंट दिया गया यहाँ पे आर और यहाँ पे क्या है एक्स है। एक्स से आर 12 दिया गया, पी से क्यू तक हमें एक्स सेंटीमीटर दिया गया है और क्यू से आर हमें दिया गया x-2। एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो एक आपके पास टेंजेंट है, एक आपके पास सेकंड लाइन। स्पर्श और छेदक रेखा है तो आपको पता है स्पर्श का तो स्क्वायर कर देंगे, ये काफी अपन सोल्व कर चुके हैं। बराबर होता है आर से क्यू तक सर्कल तक और फिर पूरी। ठीक है, तो ये हो जाएगा x-2 और इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो x प्लस एक्स 2x और माइनस ये पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो इंटू में आ जाएगा 2x माइनस। तो ये हो गया अपने पास 144 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 2x और माइनस के कितने हो जाएंगे 4, तो माइनस के कितना आ जाएंगे 6x और प्लस के 4। तो यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 6x और 4 इधर, ये 144 इधर आएगा तो ये अपने पास बचा माइनस का 140 इक्वल टू 0। 2 और कैंसिल हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 70 इक्वल टू 0। तो 10 गुना 7 70 और बचेगा कितना 3। तो माइनस के तो 10 हो जाएंगे और प्लस का कितना आ जाएगा 7। जब अपन डिफरेंस लेंगे तो माइनस का 3 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 70, साइन चेंज करेंगे प्लस का, ये माइनस का, तो आंसर एक्स का मान कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे कह रहा है रामेंद्र ने कुछ तरबूज 1500 रुपीज में परचेज किया, उसका 1/4 जो है 12% के लॉस पे, रिमेनिंग को कितने प्रॉफिट पे सेल करे कि टोटल होल ट्रांजेक्शन में 25% का प्रॉफिट हो। जब भी फ्रैक्शन में दिया आपको डायरेक्ट बताया था 1/4, इस पे लॉस तो माइनस कितना 12%, बाकी पे प्रॉफिट तो प्लस। 1/4 हो गया तो 4 में से 1 माइनस करोगे, बचा रिमेनिंग पार्ट कितना 3/4। इस पे प्रॉफिट चाहिए मान लीजिए एक्स का, होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट है कितने का 25 का। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोनों में नीचे 4 है, एलसीएम आएगा, आगे ले जाऊंगा तो 25 गुना 4 100 हो जाएगा। यहाँ पे बचे -12 प्लस 3x इक्वल टू 100 और ये आगे आगे प्लस हो जाएगा तो 3x इक्वल टू आ जाएगा 112। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 3 से 3 बार 9 और 7 21 फिर 3 3, तो आंसर आ जाएगा 37.33%। तो जब भी फ्रैक्शन में दिया आप इसको डायरेक्ट इस टाइप से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एबीसी और डीएफ दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया दे दिए हमें और एक साइड ईएफ दे दी और बीसी साइड इसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमें पूछी। जब भी एरिया दे उसका स्क्वायर रूट लेंगे, वो जो होगा वो हमारे क्या होगा, साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एबीसी की हम बात करें तो ये है 0.64 और इसका रूट ले लेंगे तो ये इसकी साइड का रेशियो आ जाएगा और यहाँ पे है 0.0121, इसका रूट ले लेंगे। ठीक है, इक्वल टू में आ जाएगा बीसी की साइड, अपने को बीसी का मान निकालना है और ईएफ दिया है 0.154। ठीक है, यहाँ से देखिए 2 पे पॉइंट है, बाहर 1 पे आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा 0.8 अपॉन 121 11 का स्क्वायर है, 4 पे पॉइंट है, बाहर कितने पे आ जाएगा 2 पे। ठीक है, 0.11। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो पीसी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये इधर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 0.154 और डिवाइड बाई 0.11। तो 2 पे पॉइंट तो ये अपना हट जाएगा, एक तो ये हट जाएगा और एक मान लीजिए यहाँ पे आ गया। ठीक है, 11 से इसको डिवाइड कर देते हैं 0.14 और 14 को आप यदि 8 से गुना करोगे 14 8 112, तो 2 पे पॉइंट तो 1.12 मीटर, ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर दो कैंडिडेट के बीच में एक इलेक्शन हुआ, एक कैंडिडेट को डाले गए जो वोट थे वो टोटल वोट का 72% था, 72% टोटल का इसको मिल गया, तो रिमेनिंग किसको मिलेगा, दूसरे कैंडिडेट को। दो ही कैंडिडेट है तो दूसरे को कितना मिला 28% मिला। टोटल वोट दिए हैं 1000, तो विजेता कितने वोटों से चुनाव जीतता है, यानी डिफरेंस पूछा है दोनों का। ठीक है, तो इन दोनों का हमें क्या लेना है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है। ठीक है, 44% का दोनों में क्या है डिफरेंस है। ये 100% की वैल्यू 1000 है तो 1% की वैल्यू 10 आ जाएगी, तो 44 से कितनी आ जाएगी 440। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 24 एम्प्लॉय है और एक सुपरवाइजर है, इनकी एवरेज एज 41 है, टोटल कितने आ गए 25 आ गए, ये ध्यान रखना। सुपरवाइज की एज को हटा दिया जाए तो एवरेज 0.75 कम हो जाता है। आप इसको फॉर्मूले से कर सकते हैं, एवरेज में मैंने पढ़ाया था कि ग्रुप में कोई ऐड हो रहा है या एक्सक्लूड हो रहा है, उसका फॉर्मूला आपको बताया था। ठीक है, पुराना औसत
प्लस माइनस एवरेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, टोटल आपका जो है वो आ रहा है तो प्लस होगा, जा रहा है तो माइनस, उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे सुपरवाइजर गया तो सबकी एवरेज एज क्या होगी, कम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो 25 पहले लोग थे उनकी सबकी एवरेज एज कितनी थी, 41, मतलब सारे 41 41 41 सब में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट था। तो सुपरवाइजर की एज निकाले तो 41 तो ये इसके पास था ऑलरेडी। ठीक है, अब जैसे ये गया तो सबकी जो बाकी जो बचे उनकी एवरेज एज 0.75 क्या होगी, कम। क्यों होगी, क्योंकि ज्यादा एज का आदमी यहाँ से गया है, तभी बाकी का क्या हो गया, कम हो गया। कम का जाता तो बाकी का एवरेज का हो जाता, बढ़ जाता। तो 0.75 कम हुआ, और कितने लोगों की कम हुई है, यहाँ पे सुपरवाइजर तो गया, बाकी की कम हुई थी, कितने की कम हुई, 24 के। पॉइंट हटाओ कितने नीचे क्या आ जाएगा, 100। 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 4 से 6 टाइम, 6 इंटू 3 18। तो 18 ये इसकी एज थी, बाकी लोग लेके बैठे थे, इसलिए अब ये गया तो बाकी का कम हो गया, तो इनको प्लस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 59 ईयर। ठीक है, आगे देखिए। चलिए, ये इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू।